हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है। और कौन कौन सा वर्गीकरण था उनका? पहला था हमारा आयोनिक सॉलिड, सेकंड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड है हमारा कोवैलेंट सॉलिड और फोर्थ है हमारा मेटेलिक सॉलिड। तो लास्ट वीडियो में हमने आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में देख लिया था। क्या देखा था हमने कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं आयनों से मिलकर बने होते हैं और उनकी क्वालिटीज़ को भी हमने देखा था। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और उनके भी जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उनको भी हमने देखा था। आज हम जो पढ़ेंगे, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट सॉलिड फर्स्ट है हमारा कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं? सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजक ठोस जिसको कहते हैं। किसे कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड? ऐसे ठोस जो अधातु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। क्या? ऐसे ठोस जो अधातु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, अधातु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहलाते हैं। मतलब इनके जो अवयवी कण हैं अधातु परमाणु होते हैं, ठीक है, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोवैलेंट सॉलिड हैं वे सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और बंध में जुड़े रहने के कारण ये बहुत बड़े एक नेटवर्क का निर्माण मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। मतलब एक बहुत बड़े अणु का निर्माण, अणु का संरचने का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? हीरा और ग्रेफाइट। जो हमारे कोवैलेंट सॉलिड है उनके उदाहरण क्या है? हीरा और ग्रेफाइट। जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हीरा और ग्रेफाइट किस तरीके से रहता है। अगर हम इसके डिफिनेशन को दें तो कैसे दे सकते हैं? ए नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड इज ए केमिकल कंपाउंड इन विच द एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। मीन्स जो डिफिनेशन है वो क्या बोल रहा है? जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं या कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं वो किससे बंधे हुए होते हैं? उनके अणु, उनके जो परमाणु हैं किनसे बंधे हुए होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजक बंध से बंधे हुए या जुड़े रहते हैं। अब हम इसका डिफिनेशन देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। अब हम आते हैं इसके गुण में, क्वालिटीज में। तो जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटी रहती है, क्या क्या गुण रहते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट गुण है हमारा कि ये किससे बने होते हैं? अधातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट गुण ही है हमारा कि ये अधातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सेकंड है हमारा ये अति कठोर होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं एकदम ज्यादा। थर्ड है हमारा अवाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। जो हमारे कोवैलेंट सॉलिड है अवाष्पशील होते हैं, मतलब ये इसमें वेपोराइजेशन का गुण नहीं पाया जाता। फोर्थ चीज इनकी क्वालिटी क्या होगी? ये उच्च गलनांक व क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं? उच्च गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं, जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। फिफ्थ इसके लक्षण क्या होंगे? ये क्या करते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब इनमें क्या बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तथा इन्हें नेटवर्क सॉलिड या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो अभी हम किसके बारे में देख रहे थे? कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। तो जैसे बच्चों अभी हमने किसके बारे में देखा? कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं उनके बारे में देखा। फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन है, जो फोर्थ टाइप है वो क्या है? मेटेलिक सॉलिड, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जो धातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे क्या थे? जो कोवैलेंट सॉलिड थे वो अधातु परमाणु से मिलकर बने हुए होते थे, जबकि मेटेलिक सॉलिड जो है धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें पाया जाता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं क्रिस्टल के अंदर
एकदम फ्रीडम होकर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। मतलब मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, ये जो क्रिस्टल है मेटेलिक सॉलिड जो है उनके अंदर क्या करता रहता है, गति करता रहता है, धात्विक ठोस कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कॉपर, सिल्वर, यही सब क्या है, इसके उदाहरण है मेटेलिक सॉलिड के। अगर हम इसके अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो किस तरीके से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम, सॉलिड इन विच देयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक सॉलिड आर कंपोज्ड ऑफ मेटल कैटायंस हेल्ड टुगेदर बाय ए डीलोकलाइज्ड सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो रहा है, जो धात्विक ठोस होते हैं वे उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल के अंदर गति करते रहते हैं। इस तरीके से इसके जो उदाहरण भी हमने देखे, कॉपर, सिल्वर, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो मेटेलिक सॉलिड की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट है हमारा, ये धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, ये धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और इनमें चूंकि ये धातु परमाणु है तो इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, धात्विक बंध पाया जाता है। इनके अणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। थर्ड, इनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धात्विक चमक भी पाई जाती है। ये क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब जो धात्विक ठोस होते हैं उनको अगर हम चोट करें या किसी भारी हुई चीज से उसको ठोकें तो क्या करता रहता है, जैसे जैसे आघात या प्रहार पड़ते जाता है वैसे वैसे वो क्या करते जाता है, बढ़ते जाता है, इसलिए उसे आघात वर्धनीय कहा जाता है। इसकी और क्वालिटीज क्या होगी, ये उच्च गलनांक व कथनांक भी रखते हैं। क्या रखते हैं, उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। इसकी और एक क्वालिटी क्या है कि ये अति नरम से अति कठोर भी होते हैं। 6 नंबर का जो इसका है, 6 नंबर का जो लक्षण है कौन सा होगा, अति कठोर से अति नरम भी होते हैं। अति कठोर से अति नरम भी होते हैं। जो सोडियम है हमारा नरम होता है, और जो ऑस्मियम है वो क्या होता है, कठोर होता है। तो मेटेलिक सॉलिड की परिभाषा, कोवैलेंट सॉलिड की परिभाषा और उसके जो लक्षण हैं आज के वीडियो में हमने देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स क्लास 12 से रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उनको जल्द से जल्द कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।